खिदमत, शिफा और उम्मीद का सफीर, सरवर शाहिदा मेमोरियल ट्रस्ट हॉस्पिटल गुजरांवाला। डॉक्टर शुएब सरवर हाशमी, जो बरतानिया के तालीम याफ्ता माहिर इमराज कल्ब हैं, उन्होंने अपने वालिद की याद को सिर्फ एक यादगार में नहीं बल्कि एक ऐसा इदारा बनाने में ढाला जो सिर्फ बीमारियों का इलाज नहीं करता बल्कि दिलों के बोझ तले आंखों में उम्मीद जगाता है और थके हुए दिलों को हौसला बख्शता है। सरवर शाहिदा मेमोरियल ट्रस्ट हॉस्पिटल का तस्वुर उनके जहन में उभरा, एक ऐसा मरकज जो शिफा, इज्जत नफ्स और इंसानी हमदर्दी की रोशन मिसाल बनकर सामने आए। जी, मैं आपसे मुखातिब हूँ डॉक्टर शुएब सरवर हाशमी। मैं बेसिकली इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और असिस्टेंट प्रोफेसर कार्डियोवास्कुलर मेडिसिन हूँ। मैंने पाकिस्तान से MBBS करने के बाद इंग्लैंड जो है चला गया और वहाँ से मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद 2017 में अपने मुल्क में वापस आया। एक सोच लेके अपने मुल्क में वापस आया था कि जैसे मैंने बरतानिया में देखा कि एक शहर का एक ही अस्पताल उस शहर के अमीर और गरीब का इलाज कर रहा था। इस सोच को लेके अपने मुल्क में वापस आया, सब कुछ छोड़ के, कि हमारे मुल्क में भी ऐसे सेटअप बने जहाँ पे अमीर और गरीब एक ही बिल्डिंग में इलाज करवा सके। इस इदारे का मंशूर वाज़े है, यहाँ इलाज में अमीर व गरीब की कोई तफरीक नहीं होगी। हर मरीज को न सिर्फ बेहतरीन तिब्बी सहूलियात बल्कि इज्जत और तवज्जो भी दी जाएगी। दिल का मसला है तो मैं दूसरे पास दवाई लेना रही उत्थों नहीं ठीक होया, किसी भाई ने दसिया भाई उत्थे इलाज हो रही है फरी। जब आया हूँ तो फिर मुझे वाकई पता चला है कि यहाँ पे मेडिसिन देते हैं, चेकअप करते हैं और जो डॉक्टर हैं उन्होंने इंतहाई अच्छे तरीके से मुझे चेक किया। 6 महीने हो गए इलाज कराने, या हमारा इलाज भी फ्री हो रहे, कोई फीस भी नहीं ले रहे। ये ट्रस्ट गुजरांवाला शहर के करीब वाक़े है, जहाँ से गुजरात शहर 45 मिनट और सियालकोट शहर 1 घंटे की मुसाफत पर है। ये लैंड साइट जो कि सिलेक्ट की गई, जहाँ पे 200 बेड पे मुश्तमिल सरवर शाहिदा मेमोरियल कार्डिक सेंटर रिसर्च इंस्टीट्यूट बनने जा रहा है। गुजरांवाला में वाकई ये लैंड साइट है जो कि गुजरांवाला मेन डाउनटाउन से 15 मिनट्स की ड्राइव पे है टूवर्ड्स गखड़। ये जो एरिया चूज़ हुआ हुआ है इसमें काफ़ी गांव वगैरह हैं पीछे। यहाँ पे फैसिलिटी जो है इस चीज़ की मौजूद नहीं थी, कोई बड़ा हॉस्पिटल जो है वो मौजूद नहीं था। 2022 में रजिस्ट्रेशन, 2023 में इसकी ज़मीन हासिल की गई। 2023 में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उस वक्त के जो है वो माशाल्लाह तशरीफ़ लाए और उन्होंने इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग की। फिर 2024 को हमने ये ज़मीन जो है अराउंड 40% ऑफ द टोटल लैंड हमने ये ज़मीन एक्वायर कर ली है। इस पे हमने जो है टेंट लगा के सर्विस का आगाज़ कर दिया। इस सोच का सिर्फ इजहार था कि अगर हमारे पास अभी डोनेशन अमाउंट वो फुलफिल नहीं है, हम ये सर्विस का आगाज़ करें। शुरुआत में टेंट लगाकर मरीजों का इलाज किया गया। ये आगाज़ एक पैगाम था कि हमारी नीयत इमारत से पहले बनी है। 1.5 साल के अंदर अंदर हम लोग ये जो लैंड साइड है, यहाँ पर 2 रूम्स का क्लिनिक है जहाँ पर हम पेशेंट्स को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अभी तक हमने 16,000 से ज़ायद मरीज़ जो है हमने इनिशियल जो ओपीडी 2 कमरों की तामीर की, सर्विस का आगाज़ किया, वहाँ पे देखे जा चुके हैं और वहाँ पे उन सब के ये टेस्ट हुए, बायोमेडिकल जो टेस्ट होते थे मेटाबॉलिक, और उसके साथ उनका मुआयना हो और यहाँ से बुक करवा के दूसरे शहरों में ले जा के सरवर शाहिदा ट्रस्ट में 100 से ज़ायद पेशेंट की एंजियोग्राफीज, एंजियोप्लास्टीज और 15 से ज़ायद पेशेंट्स की बाईपास सर्जरी सपोर्ट की हैं दूसरे सेटअप्स में ले जाके। 4 स्टेजेस पे हम पेशेंट को एनालाइज करते हैं। पेशेंट सबसे पहले आता है, उसके वाइटल्स वगैरह चेक होते हैं पहले काउंटर के ऊपर। वाइटल्स के बाद फिजिशियन के पास जाते हैं, फिर पेशेंट आता है डॉक्टर के पास और वहाँ पे सारी डिटेल में हिस्ट्री ली जाती है और पेशेंट के कंसर्न्स जो हैं वो एड्रेस किए जाते हैं, उसकी बीमारी के बारे में डिटेल में बताया जाता है। बाद में फार्मासिस्ट जो है उन्हें मेडिसिन रिकमेंड करते हैं। उसके बाद वो मेरे पास आते हैं, मैं उन्हें डाइट के बारे में ना सब कुछ बताती हूँ। शुगर, ब्लड प्रेशर, बॉडी वेट, फर्स्ट स्टेज पे, सेकंड स्टेज पे उसका कार्डियोवास्कुलर फिजिशियन, थर्ड स्टेज पे हमारी डाइटिशियन जो मैडम है वो उनको चेकअप करती थी, रिहेबिलिटेशन एडवाइस देती हैं, और फोर्थ स्टेज पे हमारे जो फार्मासिस्ट हैं सर्टिफाइड वो उसको बास्केट बना के 14 दिन की अदवाइयाँ देते हैं। इस पे कहीं पे फ्री और फीस का लफ्ज़ यूज़ नहीं हुआ। पाकिस्तान में मेरे ख्याल से बहुत कम ऐसे अदारे हैं जो पेशेंट्स को इस लेवल पर आकर ट्रीट कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान में शायद इस लेवल का अदारा तो अभी तक कोई भी नहीं है जो पेशेंट को 4 लेवल पे देखता है और फिर उसको जो है ना उसका इलाज करता है। 6 महीने हो गए मैं कोई पैसा नहीं देता, मुझे रमान है।
कभी भी बाहर से ना उन्होंने बोला है मेडिसिन ले? नहीं, पैसे नहीं लाए उन्होंने। वो जो भी चेकअप करते हैं मेडिसिन खुद ही देते हैं? फ्री दवाई दे रहे हैं। मकामी लोगों का ये के लिए बड़ा खुशकिस्मती है जो इधर इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर हम सरवर शाहिदा ट्रस्ट मेमोरियल हॉस्पिटल के तामीराती नक्शा व मराहिल पर गौर करें तो इसके 2 मराहिल हैं। फेज ए में 200 बेड्स पर मुश्तमिल यूनिट कायम किया जाएगा, जिनमें 100 बिस्तरों को सिर्फ नादार मरीजों के लिए मुख्तस करने का इरादा है। यहाँ मरीजों की शनाख्त को राजदारी में रखा जाएगा ताकि किसी को मुआशरती एहसास कमतरी का सामना ना करना पड़े। ख्वाब ये है कि उसी कमरे में, स्टैंडर्ड के कमरे में जहाँ पैसे एक अमीर इंसान जाके इलाज करवा सकता है, उसी कमरे के एक बेड पे इस मुल्क का रेडी वाला, छाबड़ी वाला और रक्शे वाला लेटा इलाज करवा रहा होगा। और हस्पताल के अमले, हस्पताल के सिस्टम में जो कि पेपरलेस होगा, किसी को ना मालूम होगा कि इस हस्पताल में कौन इलाज करवा रहा है। फेज ए की तामीर के बाद फेज बी में 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल एक कार्डियक रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा, जहां तहकीक, इलाज और आगही के साथ चलने का अज़्म है। इसी प्लान की कड़ी में फेज़ ए सरवर शाहिदा मेमोरियल कार्डियक सेंटर रिसर्च इंस्टीट्यूट का ओपीडी ब्लॉक की तामीर जो है अभी भी जारी और सारी है। ये 16 मार्च को इसकी ब्रिक लेन हुई और अभी 3 माह में अल्हम्दुलिल्लाह ग्राउंड फ्लोर अल्लाह के शुक्र है तैयार होना शुरू हो गया है, जिसकी ब्रिक लेन में स्पीकर नेशनल असम्बली तशरीफ़ लाए। सरवर शाहिदा ट्रस्ट के तमाम बोर्ड में बोर्ड ऑफ पैट्रन्स जनरल ज़ुबैर महमूद हयात, मुजीबुर रहमान शामी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जैसे फ़ारूक इरफान खान, डॉक्टर महमूद शौकत, डॉक्टर सईद अलाई, आरिफ नवाज साहब और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ एंड बोर्ड ऑफ मेंबर्स जो कि मुल्क के अच्छे नामवर लोग हैं, सब इसमें शामिल हुए और सब ने इस ख्वाब को अपनी ज़िंदगी का मिशन बना लिया। इसकी लागत जो है फेज़ ए ब्लॉक की 20 करोड़ है। हमने फेज़ ए ओपीडी ब्लॉक को 2026 के शुरुआत में हमारा प्लान है इसको मुकम्मल करने का, वो आप और हम मिलकर मुकम्मल कर सकते हैं। जब मैंने अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने मुझे एक तकलीफ़ से जब दो चार किया, मैंने वालिद साहब को जब कोविड में अल्लाह को प्यार हुए तो मैंने इस मुल्क के सबसे बड़े अस्पताल में उनका इलाज हुआ, तमाम दिल की सहूलतें दी। लेकिन जब खुदा को ये मंजूर था, उनको जाने के बाद मैंने देखा कि इस मुल्क का जो आम आदमी है वो तो एक बड़े अस्पताल की पार्किंग की फ़ी भी पे नहीं कर सकता। उस सोच को अल्लाह ताला ने वहाँ से मेरी ज़िंदगी का मिशन बना दिया और मैंने अपने खुदा से वादा किया वो सहूलियात जो कि पैसे के उस मैंने सब कुछ ली, अपने वालिद साहब को जो है मुयस्सर हुई, उनको इस मुल्क के आम आदमी को भी वो सहूलियत देना चाहता हूँ। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां सेहत और इलाज मुआलजे की सहूलियात पहले ही नाकाफ़ी हैं, ऐसे में सरवर शाहिदा मेमोरियल ट्रस्ट हॉस्पिटल जैसे इदारे किसी नेमत से कम नहीं, जिनकी मौजूदगी को गनीमत समझते हुए इनकी तरक्की के लिए हर साहिब इस्ताअत फ़र्द को अपना किरदार अदा करना होगा, ताकि ये इदारे मुरझाए हुए चेहरों को जिंदगी की रौनकें लौटा सकें।